कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन करवाया था मैथ्स में। अब एक इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो मैं पहले ही करवा चुका हूँ ऑनलाइन में। फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। नाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों को इसमें डाउट था, तो इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। ठीक है। नाउन आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी बचपन से किया होगा, बेसिक चीज़ें पता हैं, हल्का फुल्का वही है। अब इसमें कुछ रूल्स ऐड हो जाएंगे। जब हम कंपटीशन की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो रूल्स हमें ए टू जेड सारे पता होने चाहिए, और सारे वर्ड भी पता होने चाहिए, और उनको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए नाउन को शुरू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ अ नाउन। A noun is used as a name of a person, thing, place, idea and quality of a person, a thing and a place। यानी कि वही किसी इंसान का, चीज़ का, जगह का, आइडिया का, एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस की जब बात होती है वो होता है नाउन। यानी कि किसी की ब्यूटी पे बात करो, किसी की आ, सुंदरता, बदसूरता, और किसी जगह की बात हो, या फिर किसी का नाम हो, या किसी एरिया की बात हो रही हो, या क्या लोगों के ग्रुप की बात हो रही हो, तो वो सब क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है। कैसे होगा, इन चीज़ों के लिए नाउन को डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट्स में। जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब ये सब क्या क्या होते हैं। कॉमन नाउन, it is a name given in common to every person or a thing of same kind. It is not a name of any particular person or a thing or place। जैसे कि अगर किसी का नाम सीता है, गीता है, मीता है, कुछ भी नाम है किसी का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लड़की है। सेम लड़कों के साथ क्या होगा, कोई भी नाम है लड़कों का, उसे हम क्या बोलेंगे, लड़का बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। गर्ल्स के लिए उनको गर्ल्स बोलेंगे, चाहे उनको कुछ भी नाम हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम काइंड के लोगों के लिए, सेम काइंड की चीज़ के लिए हमने एक नाम दिया उसको जनरली। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, गर्ल। अब टीचर, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, किसी का भी टीचर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीचर ही बोलते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन की बात करें, इट इज़ अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन की बात चल रही है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक जगह है, दिल्ली और कहीं है, दिल्ली दिल्ली में ही है केवल, है ना। तो सान्या, सान्या भी एक पर्टिकुलर इंसान है, सान्या। इंडिया, इंडिया भी कोई जगह है। जुपिटर, जुपिटर भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट है। तो जब प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस की बात की जाएगी, तो वहाँ पे हम प्रॉपर नाउन लगाएंगे। ठीक है। ये भी एक नाउन की कैटेगरी है। कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे कि इट इज़ अ नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। यानी कि एज अ होल की जब बात की जाएगी, वहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन लगाएंगे। एज अ होल, जैसे कि अगर हम बात करें सोल्जर्स की टुकड़ी की, सपोज, तो टुकड़ी यानी फ्लीट। अगर किसी शो को कोई लोग देखने गए हैं बहुत सारे, उनको हम क्या बोल देंगे, ऑडियंस बोल देंगे। स्कूल में किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं तो उसको क्लास बोल देंगे, है ना। ऐसे ही कमिटी है, क्राउड है, मोब है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, जिनको हम एज अ होल कलेक्शन में बात करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन है। अब्स्ट्रक्टिव नाउन क्या होते हैं, इट इज़ अ नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। यानी कि किसी क्वालिटी की, आइडिया की, कॉन्सेप्ट की और स्टेट की बात करेंगे तो एब्स्ट्रक्टिव नाउन। जैसे कि इसमें ब्यूटी, किसी की सुंदरता की हमने बात कर दी। यूथ, ऑनेस्टी, डेथ। यूथ जवानी है, ये एक स्टेट है। ऑनेस्टी, ये क्या है, क्वालिटी है। डेथ यानी ये एक स्टेट है। ठीक है। तो आगे बात करें, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, सच एज गोल्ड, कोल, वीट, टी। ये तो समझ गए। और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ अ नाउन सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। जेंडर ऑफ अ नाउन या तो मस्कुलिन होगा, फेमिनाइन होगा, या न्यूटर होगा। यानी क्या, या तो आदमी वाले गुण होंगे, या तो औरत वाले गुण होंगे, या तो दोनों होंगे। केस ऑफ अ नाउन, जैसे कि अगर ऐसा बोला जाए कि मोहन इज़ माई फ्रेंड, तो मोहन क्या है यहाँ पे, कैसा नाउन है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। सब्जेक्टिव केस वाला नाउन है मोहन यहाँ पे। अगर बोला जाए हु ब्रॉट दिस बुक,
बुक क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव वाला नाउन है। शी इज़ मोहन्स वाइफ, शी इज़ मोहन्स वाइफ, मोहन का पोजेशन है, उसकी वाइफ, ठीक है। मोहन के द्वारा पोजेशन दिखाया जा रहा है अपनी वाइफ के प्रति, तो हमने क्या एपोस्ट्रॉफी और एस लगा दिया। तो जहाँ पे पोजेसिव केस होता है वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। वैसे हर जगह एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, ये जब हम आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। कहीं कहीं पे हम केवल एस लगाएंगे, कहीं कहीं पे हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। आगे हेल्प मी मोहन, ये क्या है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, हेल्प मी तो बोल दिया, लेकिन हमने क्या बोला, मोहन, तो हमने मोहन को संबोधित किया, ठीक है। हेल्प मी राजू, राजू को संबोधित किया। तो जब किसी को संबोधित करेंगे हम बोलेंगे वोकेटिव केस है। केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन क्या होता है, जब हम बात करते हैं सेम पर्सन की, जब हम बात करते हैं और उसको हम थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं या उसके बारे में बता देते हैं, जैसे कि मोहन द कैप्टन ऑफ अ टीम हैज़ बिन रिवॉर्डेड, यानी कि मोहन और कैप्टन सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी कंजक्शन लगाएंगे नहीं, किसी भी कंजक्शन के बिना हम बताने की कोशिश करेंगे, कॉमा लगा के, मोहन द कैप्टन ऑफ अ टीम हैज़ बीन रिवॉर्डेड, ठीक है। इसे बोलेंगे केस इन अपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होंगे रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन ये सारे याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 1 क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन की बात करेगा रूल 1। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली, ओनली सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन। अगर एडवाइस लिखा है तो केवल एडवाइस रहेगा, एडवाइसेस नहीं बनेगा। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रहेगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं बनेगा, सिंगुलर फॉर्म ओनली। इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर दम, यानी कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि ए और एन यूज़ नहीं होते हैं इनके आगे, ठीक है। दे आर नॉट यूज विथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं इनके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर यूज़ किया जाता है। मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी, यानी कि जब हमें प्लूरैलिटी डिनोट करनी होती है तो हम इनके साथ मैनी नहीं लगाते, मैनी की जगह पे लगाएंगे मच या फिर सम। समझ आया, ये 4 रूल थे। और किन पे इम्प्लीमेंट होंगे, ये कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे कि एडवाइस, ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बसेस, वर्क, वर्ड, वर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज या फिर डिस्कशन। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो वर्ड का सेंस क्या होगा, एज अनकाउंटेबल नाउन। मिसचीफ यानी कि शरारत, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज़, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोइट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल, ये सब क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं, जैसे कि ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन, एन अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो बी में क्या लिखा है, इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर देम, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता इनके आगे, ठीक है। तो एन हटेगा और ये क्या रहेगा, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। वर्ड्स फर्स्ट रूल क्या है, सिंगुलर फॉर्म ओनली, अनकाउंटेबल नाउन आर यूज इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। तो ये कैसे वर्ड्स आ गया, ये देखो वर्ड्स होना चाहिए था, लिस्ट में दे रखा है, वर्क के बाद वर्ड लिखा है, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बसेस, वर्क, वर्ड है ना लिस्ट में। तो वैसे ही सेकंड नंबर पे ये जो लिखा है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड होगा, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल नहीं बनते हैं। ही हैज़ पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिस्चीव्स, मैनी मिस्चीव्स पहली बात है, क्या लिखा था हमने, क्या बोला था हमने कि जो मिसचीफ है ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। दूसरी बात, हमने एक और रूल पढ़ा था, फोर्थ रूल देखो, डी नंबर का देखो, यहाँ पे क्या लिखा, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी। अब जब मैनी आ गया है थर्ड नंबर के ऑप्शन में, यहाँ पे देखो ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीफ, तो मैनी नहीं आएगा, मैनी की जगह क्या आएगा, मच या फिर सम आएगा। दूसरी बात, मिसचीफ नहीं होगा, मिसचीफ होगा केवल, ठीक है। यंग पीपल पर्सनस
डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल, यानी कि जो एडवाइस है एल्डरली पीपल की उसको जवान लोग पसंद नहीं करते हैं। एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस पहला ही वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे दे रहेगा पहला ही वर्ड, तो एडवाइस रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस होगा 4th नंबर वाले में। ठीक है, आगे देखो कुछ और रूल होते हैं। देखो ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको समझने में हेल्प करेंगी। बी पॉइंट क्या कह रहा है, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट सिंगुलरिटी एज फॉलोज। सिंगुलरिटी कैसे दिखाई दी जा सकती है इन इनकाउंटेबल नाउनों के साथ। अ पीस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, एडवाइस को हमने कैसे बना दिया, अगर हमें बोला जाए कि एडवाइस किसने दी है, हमें हमें कैसे पता उसने एक दी है उसने कई दी है। एडवाइस की जहाँ भी बात होती है तो एक एडवाइस या बहुत सारी एडवाइस एडवाइस के अंदर आएंगे, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, दोनों ही होंगे। लेकिन जब हमें इसमें सिंगुलरिटी दिखानी है कि एक एडवाइस दी है तो हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ, या फिर अ वर्ड ऑफ एडवाइस। सेकंड, अ वर्ड ऑफ अब्यूज़, अगर हमें बोलना है कि भैया ज़्यादा नहीं पड़ी है गाली, थोड़ी सी पड़ी है, एक गाली दी है। अब्यूज़ अपने आप में प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, लेकिन हमने जहाँ बोल दिया वर्ड ऑफ अब्यूज़ तो वहाँ पे हमने एक अब्यूज़ की बात करी है। ठीक है, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ज़्यादा शरारत नहीं करी है, एक ही गलती करी थी, बस एक गलती थी, तो हम क्या बोलेंगे, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। अ पीस ऑफ वर्क, यानी कि एक काम किया है, ज़्यादा नहीं एक काम, तो सिंगुलरिटी दिखा रहे हैं, अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि टुकड़ा किसका, ब्रेड का, तो क्या सिंगुलरिटी दिखा दी। एन आर्टिकल ऑफ लगेज, लगेज सामान कैसा है, एक आर्टिकल है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलरिटी दिखा दी, एन आर्टिकल ऑफ लगेज दिखा बोल के। दीज नाउन्स, अब सी पॉइंट क्या कह रहा है, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी एज फॉलोज। अभी हमने सिंगुलरिटी दिखाई, यहाँ हम दिखाएंगे प्लूरलिटी, जैसे कि मच या सम लगा देंगे एडवाइस के साथ, वहाँ क्या हमने लगाया, अ पीस, अ वर्ड, यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, मच सम, तो मच या सम एडवाइस, यहाँ हमने प्लूरलिटी दिखा दी। अ लॉट ऑफ मैनी वर्ड्स, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी कि बहुत सारी एडवाइस दे दी है, लॉट ऑफ एडवाइस दे दी है। ठीक है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस दे दी है। 2 पीसेस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि 2 पीसेस एक से ज़्यादा, या फिर लोव्स कई टुकड़ों में, लोव्स ऑफ ब्रेड दे दिया। वर्ड्स ऑफ अब्यूज़, एक नहीं दी थी गाली, कई सारी गाली दी थी, तो वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। बात क्लियर हो गई, सिंगुलरिटी हमने दिखाई, प्लुरलिटी हमने दिखाई। कुछ वर्ड्स होते हैं रिपीटेड वर्ड्स हैं, इनको याद कर लेंगे तो हम प्लुरलिटी दिखा पाएंगे और सिंगुलरिटी दोनों दिखा पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है, देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, यानी कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स मतलब क्या, जो ग्रुप से मिलके बने हों या ज़्यादा से मिलके बने हों, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी की बात चल रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन्स। तो जब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं, जैसे कि कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फोक। अब कैटल क्या है, भेड़ बकरी, उनको क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। जेंट्री, जेंटलमैन्स का ग्रुप है भाई, तो क्या बोलेंगे, जेंट्री। पिजेंट्री, किसानों का ग्रुप है, तो पिजेंट्री। पोल्ट्री, यानी कि जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है बहुत सारी, पोल्ट्री। क्लर्जी मतलब पंडित हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं। पीपल यानी लोग, मेजॉरिटी मतलब सहमति, फोक मतलब लोग। तो ये सब क्या है, ये सारे ही वर्ड क्या कैरी करते हैं, प्लूरल वर्ब्स कैरी करते हैं। आगे बी में लिखा हुआ है, द नाउन्स कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मूव, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। verbs when they are used as a body or group and not as member, यानी कि जब इनको बॉडी या ग्रुप के रूप में यूज़ किया जाएगा तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन जब हम इसे मेंबर के रूप में यानी कि इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, प्लूरलिटी दिखाएंगे, वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। इसकी कैसे करेंगे अब देखते हैं आगे। देखो पॉइंट सी में वही बात लिखी है जो अभी मैंने बोली, when these nouns denote members or individuals the verb is used in plural form, यानी कि जब इनको इंडिविजुअल के रूप में दिखा देंगे, ये जो बी वाले पॉइंट वाले जो वर्ड्स हैं सभी नाउन हैं, इनको अगर इंडिविजुअल दिखा दिया या मेंबर के फॉर्म में दिखा दिया तो इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कैसे भैया,
देखते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहली बात है कैटल रहेगा, कैटल्स नहीं होगा, हमने ऊपर देख लिया है, ये रहा कैटल अपने आप में चेंज नहीं होगा, इसके साथ का वर्ब चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, मेजॉरिटी इज़ इन द फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो इस प्रपोजल के फेवर में है। अब यहाँ देखिए मेजॉरिटी के साथ क्या है, प्लूरल वर्ब लिखा है ना। रूल 2 का पहली लाइन में क्या लिखा है, प्लूरल वर्ब्स कैरी करेंगे ये वाले वर्ड ए वाले, तो यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ क्या आना चाहिए, इसकी जगह आर आना चाहिए। ठीक है, द कमिटी इज़ यूनानिमस ऑन दिस इशू, कमिटी यूनानिमस है। अब देखो कमिटी जो बी वाली लिस्ट है उसमें है, और उसमें क्या कहा गया कि सिंगुलर वर्ब होने चाहिए, जब क्या बॉडी का ग्रुप शो करेगा। तो जब यूनानिमस हो गया वो इशू पे, जब उन्होंने डिसीजन जो ले लिया यूनानिमस में, यानी कि एकजुटता से ले लिया है, तो यानी क्या सिंगुलैरिटी, वो क्या दिखा रहे हैं, बॉडी एज अ ग्रुप दिखा रहे हैं। ठीक है, एकता दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, द कमिटी इज़ लगेगा, और इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अगला है द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज़ बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, कड़वाहट है लोगों के बीच में। जब लोगों के बीच में कड़वाहट है तो यहाँ पे क्या बात हो गई, एज मेंबर्स और इंडिविजुअल्स, है ना। तो यहाँ पे कैसा आएगा वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगा। तो कमिटी के साथ आर लगा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, देखिए लिखा है यहाँ पे पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलती नहीं है। जब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे पीपल का पीपल्स हो जाता है, ये एक्सेप्शन मानो या फिर ये चेंज मानो, ये होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम पीपल का पीपल्स बना देते हैं। ठीक है, द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, जो एवरेज हिंदू फैमिली है इंडिया में कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। देखो कंसिस्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलैरिटी हमने दिखाई है कंसिस्ट लगा के। देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हिज फैमिली आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, हिज फैमिली नॉट एग्री, जहाँ पे अलग अलग हो गया, इंडिविजुअल हो गया, तो फैमिली का क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा उसके साथ, तो वही हमने यूज़ किया है। आगे है द ऑडियंस वॉज स्पिल बाउंड, यानी कि मंत्र मुग्ध हो चुकी है। तो जब मंत्र मुग्ध हो गई है ऑडियंस, तो कैसा, ऑडियंस के साथ क्या आता है, ऑडियंस हमने देख लिया अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और क्या है, वॉज आया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। तो ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स, यानी कि ऑडियंस को रोका गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जब चेयर की बात हुई है कि लोगों को चेयर नहीं मिली है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की बात हो गई है, और जहाँ पे अलग अलग लोगों की बात हुई है वहाँ पे कैसा वर्ब आ जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे अलग अलग की बात की गई तो ऑडियंस के साथ वर आ जाएगा। पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, वो तो है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलैरिटी। लेकिन अगला कह रहा है पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, अब यहाँ पे क्या दिखा दिया गया, इंडिविजुअल, अलग अलग दिखा दिया गया है, एज अ ग्रुप नहीं दिखाया गया है कि अलग अलग रूट पे चली गई है पुलिस, अलग अलग पोस्ट पे उनको भेज दिया गया है। तो जब अलग अलग की बात कर देते हैं तो कैसा वर्ब आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, टीम में हाई स्पिरिट्स है, अलग अलग लोगों में स्पिरिट हाई है, तो क्या टीम में अलग अलग दिखा दिया है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लूरल दिखा देंगे। द टीम इज़ एट द टॉप इन दिस कॉम्पिटिशन, एट द टॉप इन दिस कॉम्पिटिशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमने सिंगुलरिटी दिखाई है क्योंकि एज अ टीम की बात की गई, यहाँ पे कुछ अलग अलग की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 ख़त्म होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या लिखा है, पीपल्स इज यूज व्हेन वी टॉक ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जब हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, पीपल्स लगाते हैं, पीपल नहीं लगाते हैं। यहाँ हमने 2 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सबको इतना समझ आ चुका होगा। बाकी का हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट बनाते जाएंगे अलग अलग और उसमें समझाते जाएंगे। ये हम कर रहे हैं एसपी बख्शी, और बहुत जल्द हम इसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको रूल नंबर 3 के साथ।